हम 4 सिम कल खरीदने वाले हैं, 2 अपने लिए और 2 गर्लफ्रेंड के लिए, ताकि BSNL सिम ज़्यादा बिके। अब कल हो के BSNL जब फुल फॉर्म में आ जाएगी तो गर्लफ्रेंड को भी तो रिचार्ज कराना पड़ेगा। इनका योगदान देखिए कितना बड़ा है। जियो के धीरे धीरे साइड करना और BSNL को लाना है। अंबानी की शादी हमें कोई लेना देना नहीं था, 1000 करोड़ उन्होंने खर्च किया, और करोड़ खर्च कर दे उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं था। रिहाना को डांस करवाए 60 करोड़ में, उसके बाद जस्टिन बीबर को साथ करवाया, वो भी 50 से, कोई दिक्कत नहीं था। आप नचवाओ भाई, हमें क्या फर्क पड़ा। हमें फर्क उस दिन पड़ने लगा जिस दिन तुमने जियो को बढ़ाया 12% से लेकर 25% तक। अब यहाँ से हमारी फर्क और दिक्कत शुरू हुई। अगर जियो को गिराना है नीचे अंबानी को, तो जियो सिमें बंद कर दो पूरा इंडिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। पूरे देश में BSNL को लेके हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जहां जियो, एयरटेल और वोडाफोन के रिचार्ज रेट्स 25% तक बढ़े हैं, वहीं पर लोगों के अंदर ये बात चल रही है कि हम अपने सिम्स को अब BSNL पे पोर्ट कराएंगे। फिलहाल हम पटना में मौजूद हैं और चलिए देखते हैं कि लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कि उनकी क्या राय है और कितने लोग BSNL को लेके पॉजिटिव हैं। आप अभी कौन सी फिलहाल मौजूदा सिम यूज़ करते हैं? अभी तो हम जियो कर रहे हैं, उसको मेरे लिए तो अभी अच्छा है और मिडिल क्लास के लिए भारी पड़ रहा है। तो मिडिल क्लास के लिए भारी पड़ रहा है, मान के चलिए आप BSNL में पोर्ट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते? BSNL तो इधर नहीं है, टावर भी नहीं है, उसको पकड़ता है, सिम भी नहीं है, तो वही उसको कंपनी देगा तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। कितने लोग हैं आपके घर में, कितने सदस्य हैं? सदस्य तो करीब 13 गो हैं। 13 सदस्य हैं, तो 13 सदस्य में से कितने लोग BSNL में पोर्ट कराने वाले हैं? पहले से मेरे क्या यूज हो रहा है 3 थे BSNL, और अभी 4-5 और हो जाएगा। करीब सब 13 में 9 गो हो जाएगा। 9 हो जाएंगे, तो ये भी BSNL में पोर्ट कराने वाले हैं। जो रेट बढ़ा है जो जियो का, अगर भारत का जो पब्लिक चाहे ना, उसको 1 महीना में नीचे धरती पर ले आएगा, जो अंबानी जी ऊपर में चल रहे हैं। लेकिन पब्लिक चाहेगा नहीं। सरकार बदली कर सकता है, लेकिन जियो का सिम हटा नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा उसको चाहिए। वो तो बात है, लेकिन अभी तो पब्लिक इतनी ज्यादा जागरूक हो चुकी है कि वो खुद कह रहे हैं। अगर जियो को गिराना है नीचे अंबानी को, तो जियो सिमें बंद कर दो पूरा इंडिया में। वो तो फिलहाल अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो प्राइवेटाइजेशन है। पब्लिक को लालच है ना, सबका पास पैसा है, कोई गरीब नहीं है। झूठ बोलता है तो 300 का रिचार्ज कैसे चल रहा है जियो का? अब अगर कुछ श्रेणी के लोग अगर रिचार्ज करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गरीब श्रेणी के भी नीचे। गरीब भी सिम बदली कर देगा, लेकिन अगर उसको नीचे गिराना है तो पहले रिचार्ज बंद करे। अच्छा, तो पहले रिचार्ज बंद करें, इनका ये कहना है। अभी जो है BSNL में बहुत सारे ऑफर है, देखते हैं, नहीं होगा तो पोर्ट करवाएंगे, और क्या करवाएंगे। ये भी BSNL में पोर्ट कराएंगे। अपना नाम बताइए। सूरज कुमार में। सूरज कुमार जी, ये बताइए कि आपको पता है कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो के रिचार्ज रेट्स बढ़े हुए हैं? ऑलरेडी दोनों सिम रखे, एक सिम का रिचार्ज कराया। दोनों सिम रखे हैं आपने? हाँ, एक सिम का भी रिचार्ज कराया है महंगाई की वजह से। तो BSNL में पोर्ट कराने का मन है कि नहीं है? देखिए, BSNL में तो हम करा सकते हैं। BSNL किसके अंदर में आते हैं? सरकार के अंदर में आते हैं, और वही सरकार है ना जो 80,000 BSNL के टावर को अंबानी जी को जियो के लिए दे दिया था। तो हम फिर BSNL में हम कैसे कराएं? जब तक सरकार 80,000 टावर नहीं लेगी, जब तक हम BSNL में कैसे जाए? आज हमारे देश के युवाओं को, हाँ, BSNL को सपोर्ट करना चाहिए। हम आज सबको BSNL का याद आ रहा है, लेकिन सबको दिन नहीं याद आ रहा है जब BSNL टावर को 80,000 टावर को जियो के दे दिया गया था। मोदी जी अगर आज देखिए, अरे यार हम थोड़ा सा इनको एक सुनिए, इनका ये कहना है कि मोदी जी जो है BSNL को यानी तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीधा आप बोलिए। देखिए, हम अभी हम मोदी जी को गलत बोले? हम क्या बोले कि 80,000 टावर दे दिया था? हम वही बात पूछ रहे थे ना। देखिए, ऑप्शन ये है कि जियो को हम आज छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे कोई बोले BSNL में रो के चाहे हंस के। तो जब रिचार्ज कराना है तो हंस के करा ले। हम तो छोड़िए, हमारे घर के छोटे बच्चे भी बिना फ़ोन के नहीं रह सकते हैं। हाँ, लेकिन आज हमें विश्वास कर सकते हैं BSNL पर कि टाटा जो है जियो के साथ BSNL के साथ हाथ मिला लिया है। तो रतन टाटा का इस देश में क्या योगदान है और अडानी अंबानी का इस देश में क्या योगदान है, हमें इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हमें जियो को छोड़ना नहीं है, फिलहाल जियो को चलाना है। हाँ, लेकिन इतना जब झेल ही रहे तो 400-500 और एक्स्ट्रा सही BSNL सिम खरीद के और रिचार्ज कराए, ताकि BSNL के कंपनी के पास पैसा जाएगी तो वो अपना काम कर पाए। इसलिए हमको जो BSNL में ये भी पोर्ट कराने वाले हैं। आप पोर्ट नहीं खरीदेंगे एक अलग से। अच्छा, आप अलग से खरीदेंगे? अरे पहले मेरी बातों को समझिए। अभी बिना नेट के हम रह नहीं सकते हैं, और जियो की BSNL का उतनी टावर नहीं है जो हमें रिचार्ज दे, और BSNL को हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि रतन टाटा उनके साथ में आ गए। तो हम सपोर्ट किस तरह से देंगे? फ़ोन में 2 सिम लगता है, एक सिम जियो चला रहे हैं और एक BSNL खरीद रहे हैं। हम 2 फ़ोन है, हम 4 सिम कल खरीदने वाले हैं, 2 अपने लिए और 2 गर्लफ्रेंड के लिए, ताकि BSNL सिम ज़्यादा बिके। अब कल हो के BSNL जब फुल फॉर्म में आ जाएगी तो गर्लफ्रेंड को भी तो रिचार्ज कराना पड़ेगा। इनका योगदान देखिए कितना बड़ा है।
अब कल हो के BSNL जब फुल फॉर्म में आएगी तो गर्लफ्रेंड के रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो BSNL रहेगा तो हमको दिक्कत नहीं रहेगा, और तब जियो के धीरे धीरे साइड करना और BSNL को लाना है। बिल्कुल बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अपना नाम बताइए सर। बिहारी हैं। बिहारी है, चलिए आपको बिहारी कह के ही बोल लेते हैं। बिहारी जी ये बताइए कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन के जो रिचार्ज रेट्स 25% तक बढ़े हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, एकाएक जनता के ऊपर इतना बड़ा गांच गिराना, इतना बड़ा उस पर चोट देना बहुत गलत बात था। इसका फुल्ली विरोध होना चाहिए। और जहां तक बात है हमारे BSNL का, तो पहले भी हमारे सरकार, भारत के सरकार खुद संसद में या विधानसभा में नारा लगाते थे, उसका एक मोनोपोली निकाल दिए थे कि भाई साहब नहीं लगेगा। BSNL का फुल फॉर्म निकाल दिए थे, ठीक है। उसी टाइम से वो नीचे चला गया। हम लोग शुरू में BSNL यूज़ करते थे, घर में भी हमारे फ़ोन था तो BSNL का था, सिम भी था तो BSNL का था। तो कहने का मतलब है 80,000 टावर देने का काम किया था इंडिया गवर्नमेंट ने। वो 80,000 टावर को एयरटेल, जियो, VI, आइडिया को देने का काम किया। बहुत सारा पाठ पुर्जा लगता है उसमें, और उन लोगों को काम किया गया 4G या 5G देने का, और BSNL को अटका दिया गया सिर्फ 3G में। 3G में अटका दिया गया। तो अभी आप ये बताइए कि आप पोर्ट कराने वाले हैं BSNL में? बिल्कुल पोर्ट कराएंगे, बिल्कुल। आज 2 पोर्ट हो भी चुका है हमारा। 2 पोर्ट, ये क्या कह रहे भैया? नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? रह नहीं सकते ना 2G 4G के 5G के बिना। ये तो कह रहे हैं कि आप 2G और 4G के नेट पे रह नहीं पाएंगे। अगर हम कराएंगे, अगर वहाँ पर बढ़िया बेहतर उनको परफॉर्मेंस मिलेगा, अगर उनके पास पैसा आएगा तो वो भी 4G करेंगे, 5G करेंगे, वो भी करेंगे। और कहने का मतलब है जिस जैसे महंगाई है, मेरे घर में 5 मोबाइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एयरटेल और जियो मिला के, तो 250 रुपया पर महीने के हिसाब से अगर बढ़ा है तो साल का 3,000 रुपया, साल का 3,000 रुपया हम अफेयर नहीं कर सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। और एयरटेल, जियो झांकी है, गैस, पेट्रोल, डीजल अभी बाकी है। एयरटेल, जियो अभी झांकी है, गैस, पेट्रोल अभी बाकी है। बिल्कुल, आप बताइए कि अगर महंगाई रहता तो इनके घर में 5 को फ़ोन नहीं चलता। महंगाई रहता तो इनके घर में 5 फोन नहीं चलता। आप बताइए। सब लोन पे फ़ोन है, सब लोन पे फोन है। और ये भाई साहब बता रहे थे BSNL का फुल फॉर्म, बड़ा अच्छा बात बोले 80,000 टावर दिया। आपके ही सरकार, हमको नाम तो एग्जैक्टली उस नेता का नहीं याद है, जो सबसे बड़ा आप जाके सर्च करते थे, 40% BSNL को तोड़ने का काम किया। कैसे किया? आपको पता है BSNL एक गवर्नमेंट का वो ये कंपनी है, सारा चीज़ उसका गवर्नमेंट उतारती है, एम्प्लॉयमेंट का खर्चा, जितना भी खर्चा नेटवर्किंग का सारा गवर्नमेंट उतारती है। इन्हीं के नेता कांग्रेस के 2014 से पहले BSNL को कैसे तोड़े कि वो अपना कॉमर्शियल अपना काम में उसको यूज लेने लगे, जिसके वजह से 40% वहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। ये बंदा बिहार से बिलोंग करता है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है ना। हाँ, नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार BJP में जाते हैं तो लालू यादव खराब हो जाता है, और लालू यादव के पास नीतीश जी जाते हैं तो BJP खराब हो जाता है। तो ये उसी का बंदा है। इसके नजर में कांग्रेस खराब है। BJP और लालू का मुद्दा ही नहीं है। क्या किया हमको नहीं पता। हम कांग्रेस की सरकार नहीं देखे। 80,000 टावर के जो बात बोल रहा है, 80,000 टावर के वही अरे पहले बात को समझिए। ये बिहार से बिलोंग कर रहा है। जब इसकी सरकार है वैसी, इसके मुख्यमंत्री जब सही नहीं है तो ये कहाँ से सही होगा? 80,000 टावर रियलिटी। तो आप कहाँ से सही होंगे? अगर आपका भी आप पे भी लागू होता है। सपोर्ट नहीं करते इसलिए। आप बिहारी है तो आप पे लागू नहीं करेगा। नहीं, हमने जियो का फ्री में तो दिया था, तभी विरोध किए थे। टावर निकाल रहे, इसके वजह से हम जियो तेजस्वी जी नया नेटवर्क निकाल रहे, इसलिए इनको ये तेजस्वी जी इसमें कहाँ से नया नेटवर्क ला रहे हैं? हम ना तो ये और नहीं, जब जियो फ्री में दिया था तब ने हम विरोध किया था कि हम भाई फ्री के लालच बहुत खराब होता है। सामने है। आप BSNL में पोर्ट कराएंगे या नहीं? देखिए, अभी तो जियो चल रहा है कि अभी इंटरनेट तो अभी दे रहा है जियो। हो सकता है कि जब आप लोग का योगदान सरकार को और मिले तो क्या पता उनके पास और बजट आए। अगर वैसा होगा तो देखा जाएगा। अंबानी की शादी हमें कोई लेना देना नहीं था। 1,000 करोड़ उन्होंने खर्च किया, और करोड़ खर्च कर दे, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं था। रियाना को डांस करवाया 60 करोड़ में, उसके बाद जस्टिन बीबर को साथ करवाया, वो भी 50। कोई दिक्कत नहीं था। आप नचवाओ भाई, हमें क्या फर्क पड़ा। हमें फर्क उस दिन पड़ने लगा जिस दिन तुमने जियो को बढ़ाया 12% से लेकर 25% तक। अब यहाँ से हमारी फर्क और दिक्कत शुरू हो। हम मिडिल क्लास तो किसी तरह वहन कर लेंगे और आगे भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो नीचे एक समय जो हम लोग शौक से यूज करते थे, और गरीब बच्चे भी शौक से यूज करते थे कि मोबाइल, आज आवश्यकता बन गई। और ये आवश्यकता इस तरह बन गई कि आपका 48 करोड़ यूजर हो गया। अगर 100 रुपया भी एवरेज मिला लिया जाए तो 4,000 से ज़्यादा करोड़ आपने एक बार में कमा ली, और ये सिलसिला चलेगा।
चलेगा सिलसिला, इससे कोई इससे भी कोई, लेकिन क्या एक बार में इतना बढ़ोतरी आपको करना चाहिए था? एक और जहां आप अमीरों को मंगवा के नचवा रहे हैं, वहीं गरीबों के लिए आप क्या करें? ये दुआ की बात है या लोगों को शामिल करना चाहते हैं सगुन के थ्रू? ये तो बददुआ यहाँ के बात होगी जो आह पड़ने लगेगी हमारे जो हमारे बच्चे यूज कर रहे थे, जो हमारे गरीब दलित यूज कर रहे थे। अब बात यहाँ से होती है कि कहाँ आखिर क्यों ऐसा वो एक बैग मनमाकी करने लगा। वजह ये था कि BSNL को धराशायी किया। जितने भी मंत्री बने टेलीकॉम में, वो सिर्फ कमाने के लिए बने थे, वरना टेलीकॉम कब का हमारा शिखर पे हो। एक समय ये ऊंचाई हासिल कर चुका था, लेकिन उसे नीचे लाया गया। जब कॉल ड्रॉप के लिए पैसा दिया गया तो आप दूसरे में बदल जाते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए BSNL क्यों नहीं, आज क्यों इस स्पेक्ट्रम में 4G नहीं हुआ? अभी जो थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है GM से, अभी जो नए GM बना यहाँ पटना में ही उसका आंकड़ा तो थोड़ा हमारा BSNL का बढ़ रहा है। लेकिन ये अभी BTS और लगा और दिसंबर तक उम्मीद है कई लगे, जैसा कि GM साहब ने कहा। लेकिन ये BTS लगाने से नहीं होगा और नेताओं के भरोसे हम बैठे रहेंगे कि बदलाव हो जाए, कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा जाता है, वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, पैसा दिया जाता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जाता है, पैसा दिया जाता है, वो आप चाहे बोरा में भर के प्रधानमंत्री ओपन कर दे या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू दे दीजिए, चाहे आप जैसे दे दीजिए, पैसा हमको देना है और दिया जाए तो वो व्यापारी हैं। हम व्यापारी जब पैसा देते हैं ना तो आगे सोच के देते हैं, प्रोजेक्ट बना होता है। हम जो कमाते हैं ना 100 रुपया, हम अगले दिन खाते हैं। व्यापारी जो 100 रुपया यूज करता है ना, वो 1 साल बाद उसको 10,000 में कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोल बॉन्ड ही एक जरिया नहीं था, जरिया तो कई हैं हमारे देने के लिए, आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर का खेला है। हम जिस क्षेत्र में माहिर है वही हम जानते हैं, वो उस क्षेत्र का खिलाड़ी है, सर्वोच्च खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं। और वही खिलाड़ी ने जब एक खेल खेला, उस खेल में ये हुई कि हमें आवश्यकता और ज़रूरत करती, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ की आवश्यकता हो गई, उसमें हमने एक क्षण में उसको बढ़ा दिया। लेकिन आज जो धीरे धीरे लोग में विवेक जन, और लोग जो बोलते हैं ना कि एक की आवाज़ से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ परिवर्तन, एक की आवाज़ से बहुत परिवर्तन आएगा, इनका भी ये कहना है। तो ये बताइए कि आप BSNL में पोर्ट कराने वाले हैं? हम ऑलरेडी दो हमारे सिम BSNL का भी चलता है, शुरू से BSNL हमारा BSNL हमने रहा। पॉट की सिर्फ ये नहीं होगी पॉट करवा दे, सिर्फ इस मुहिम से नहीं होगा, जब तक लोगों को जगाइएगा नहीं, सिर्फ हम ये कहते रहे पॉट कर दे, तरह तरह से ट्रोल होगी और अलग अलग विचार आएंगे। हमें सिर्फ ये करना है, हम उस संस्था को बचाने की बात कर रहे हैं जो एक शिखर पे था, तो सरकार इसके लिए मंत्री ये बनते थे। कई मंत्री किस लिए बनाए भाई? ये लोकतंत्र के लिए, हम लोगों ने इतना वोट दिया और हमारा पैसा हर उस चीज़ का खिलाफत हो जिस पे असर पड़ता है। हम टैक्स पे करते हैं, हम पैसे देते हैं, और टैक्स नहीं भी पे हैं तो जिस सामान को खरीदते उसमें टैक्स पैसा जाए। हर इस चीज़ में मतलब होना चाहिए और एक से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कारवा बनेगा। ओपोज करने का एक ही तरीका नहीं है। हम लोग RTI लिखते हैं, कई RTI उसमें हम लोग का पेपर में डालते रहते हैं, लेकिन इसका तरीका है, आप मान लीजिए ओपोज करो घर में बैठ के ना, आप सोशल हो, नहीं आप सड़क पे उतरना चाहते हो, कारवा बनाओ 10 के साथ, जिस दिन आप समूह में आ जाओ, वो ऊपर वाला एक एक चीज़ देखता है। और वो देखने के लिए भी यही वजह है कि जैसे ही ये समूह जब आपको लगेगा ना आगे और BSNL क्षेत्र में उतरेगा, वो भी दाम करने लगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो कमाने के लिए बैठा हुआ है और जनहित, वो तो CSR का भी पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं पूरी तरह से। आपको बता देते हैं CSR में इतना खर्च करना रहता है कि वो खर्च कर दे तो बहुत सा तरक्की हो जाएगी, लेकिन लगता है दिखावे में कि वो बहुत खर्च करे। CSR के पैसा उसको इतना खर्च करना रहता है, ऑलरेडी बना हुआ डेकोरम, जो उसमें भी बचाने की वो लोग बात करते हैं। तो यही है, बाकी तो आप समझ सकते हैं कितने लोग जागरूक हैं। हमारा भी प्रयास है कि लोग जागे, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे ही सही एक कारवा बनाए। आपने बहुत बढ़िया बोला, अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश राव। राकेश सर, आपने काफ़ी अच्छा बोला। आप एक मैसेज भी छोड़ दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, एक तो बता दें, हम अपने आप को पढ़े लिखे नहीं मानते हैं, हम उन गरीबों के लिए काम करते हैं। पापा ने कहा था पढ़ने, तो हम MBA कर लिए। पापा ने कहा नौकरी 2-4 MNC में हमने कर ली, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हम एक पागल लड़का है, और हमारा जो हम जो शीर्ष पे मानते हैं वो एक और पागल को, भगत सिंह को। इसलिए क्योंकि 23 साल में जो बच्चा होता है ना, कमाने के लिए हर कोई कहता है बेटा तुम कमाओ, उस 23 साल में उसने छोड़ दिया कि हमें देश की आज़ादी के लिए। तो आज़ादी और बदलाव के लिए एक पागलपन होती है। हमारा अपना खुद का काम है, इसके अलावा भी हम महादलित में कहीं में काम करते हैं। मैसेज हमारा यही है, और उन गरीबों से भी हमारा, और उन जो मिडिल मैन जो समझ, क्योंकि समझदार लोग तो बहुत हैं, तो समझदारों से हम बहुत ज़्यादा समझदारी की बात तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद एक पागल लड़का है। और पागल का यही एक हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, निर्णय खुद से लीजिए। आप अपेक्षा मत करिए कि कोई नेता आके बदलेगा। अब जैसे BSNL में हुआ ना, अभी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम दिक्कतें और कमियां जताने के लिए नहीं, थोड़ा दिन यूज कर लीजिए। और जियो में एक बैग नहीं बदल लिए, महीने दिन बाद 2 महीने थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, क्योंकि तुरंत संभलना दिक्कत होता है, लेकिन आप बदलना और प्रयास जरूर करिएगा BSNL को शिफ्ट करने का। और ये बजाते हम मुहिम के तौर अपने तरफ से प्रयास है, और लोग भी इस संदेश को पहुंचाएं, अपने भी प्रयास करें। आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं तो 2 महीना में, लेकिन ले चलना है हमें उस शिखर तक। और ये जनता
जनता की कारवां से होना चाहिए, किसी नेता के कारवां से नहीं। बस सहमत हैं आप इनकी बात? एकदम सहमत है। अपना नाम बताइए सर। तो तालियां बजाइए, इतने लोग खड़े हैं, इनके लिए तालियां बनती है। दिखाइए इन लोगों को भी, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। चलिए अपना नाम बताइए सर। गौतम कुमार मेरा नाम है। तो आपने जैसे सुना मुद्दा की जो रिचार्ज रेट्स 25% जियो एयरटेल और वोडाफोन के बढ़े, उसमें आपका क्या कहना है? कहने का BSNL के बारे में बात बोले, वो बहुत बढ़िया बात बोले। आप भी पोर्ट कराना चाहेंगे BSNL? एकदम कराएंगे, पोर्ट कराएंगे, एकदम बिल्कुल कराएंगे। परिवार में पूरे सदस्यों का पूरा करवाएंगे हम। पूरे सदस्यों का ये भी पोर्ट कराने वाले हैं।